आपने हमारी पिछली वीडियो सांसों का रहस्य में जाना कि किस प्रकार आपकी सांस आपको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करती है। मात्र अपनी सांसों में थोड़े बहुत हेरफेर करके आप अपनी मनोदशा को तुरंत बदल सकते हैं। सांसों पर थोड़ा सा काम करके शरीर की खतरनाक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो सांसों के बारे में ये तो कुछ भौतिक संभावनाएं थी। आज हम ये जानेंगे कि आप अपनी सांसों के माध्यम से अपनी और कितनी सूक्ष्म संभावनाओं को सक्रिय कर सकते हैं। पहले एक एग्जांपल से ये समझ लेते हैं कि मात्र अपनी सांसों में थोड़े से हेरफेर से आप अपनी मनोदशा कैसे बदल सकते हैं और सांस लेने का सही तरीका क्या है। इसे ऐसे समझो, आप जरा अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए। आपके जीवन में कितनी सारी चिंताएं हैं, कितनी सारी टेंशन्स हैं, आप कितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिनके चलते आपकी फिजिकल बॉडी भी प्रभावित होती है। आपके मन में होने वाली सभी नेगेटिविटी के लक्षण आपके शरीर पर दिखते हैं। मतलब ये कि आप कभी कभी छोटी सी बात को भी इतना ज्यादा सीरियस ले लेते हैं जो आपकी मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बनता है। जबकि सच तो यह है कि यहाँ चिंता, परेशानी और स्ट्रेस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि ये सब तो आपके मन और आपकी भावनाओं से जन्म लेता है। और इन सबको एक ही चीज कंट्रोल कर सकती है, वो है आपकी सांस। चलिए इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, अगर नहीं है तो आसपास होंगे। तो आप कभी उनके जीवन का विश्लेषण करना, उन्हें गौर से समझने का प्रयास करना। एक छोटा बच्चा ज्यादातर खुश रहता है, उसकी लाइफ में स्ट्रेस, चिंता जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपका बच्चा किसी बात से दुखी हो भी जाता है तो आप उसके दुखी होने का वो समय देखना कि वह कितनी देर दुखी रह सकता है। अगर बच्चे को डांट दिया जाए या किसी गलती पर मार भी दिया जाए तो वह कुछ पल, कुछ देर के लिए आपको दुखी या नाराज दिख सकता है, परंतु अगले ही पल में वह आपको अलग मूड में दिखेगा, क्योंकि उसकी मनोदशा बहुत जल्दी बदल जाती है। अगर किसी बच्चे को कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है या उसके चोट लग जाती है, तब उसका शरीर सामान्य वयस्क व्यक्ति की तुलना में बहुत जल्दी रिकवर करता है, क्योंकि एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक सिस्टम बड़े व्यक्ति की तुलना में ज्यादा प्राकृतिक काम करता है। अगर आपकी कोई इंसल्ट कर देता है तो आप इस बात को बहुत लंबे समय तक नहीं भूल पाते, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, बदला लेने की भावना अधिक तीव्र हो जाती है और किसी से बदला लेना आपको अधिक बड़ी मुसीबत में डाल देता है, जिसके कारण आपके पैसे का, शरीर का और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अगर आपके घर में किसी एक सदस्य की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, या तो वो स्ट्रेस में है, किसी परेशानी में है, तो उसका असर केवल उसी के जीवन पर नहीं पड़ता, बल्कि उससे जुड़े घर के बाकी सदस्य भी, वो सब भी उसकी चिंता का हिस्सा बन जाते हैं। आपका गुस्सा, क्रोध, खुशी, चिंता, अहंकार या बदला लेने की भावना, ये सब कुछ आपकी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर आप सही तरह से अपनी सांसों पर नियंत्रण पा सकते हैं तो आपके ये सभी विकार आपके कंट्रोल में होंगे। अगर आप किसी बच्चे को कुछ कह देते हैं तो उसका ईगो इतना हर्ट नहीं होता, वह एक पल में आपसे कह देता है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, और अगले ही पल वह बात करने लगता है। अगर किसी बच्चे की किसी दूसरे बच्चे से लड़ाई हो जाती है तब वह इस झगड़े को अपने दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। तो एक बच्चे की भावनाएं और उसकी मनोदशा प्राकृतिक रूप से बदलती रहती है, परंतु हमारी भावनाएं और हमारी मनोदशा अहंकार या ईगो के चलते इन्हें हम अपने दिमाग से बांध के रखते हैं। एक बच्चा इतना प्राकृतिक क्यों हो पाता है? क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं। बच्चा अपनी सांसों को नाभि तक लेता है, जिसके कारण उसका यंत्र प्राकृतिक रूप से चलता है, क्योंकि उसे ग्रोथ की आवश्यकता है। अगर ग्रोथ चाहिए तो उसे ऊर्जा भी चाहिए होगी, ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ज्यादा सांसों की आवश्यकता पड़ती है। इसी के कारण प्रकृति उसे लंबी सांसें देती है। हालांकि ये सभी मनुष्य को दिया गया है, लेकिन हमने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर लिए हैं। आप जितनी छोटी सांसें लेंगे उतनी ही चिंता और परेशानियों से भरे रहेंगे। आपकी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, आप उतना ही तनाव मुक्त रहेंगे। चाहे तो आप कभी नोटिस करना, जब आप रिलैक्स मोड में होते हैं तब आपकी सांसों की गति कुछ अलग होती है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कहीं कुछ परफॉर्मेंस है और आपको तनाव हो रहा है,
तब आप लंबी सांस लेते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है, अब चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या आपका कोई परफॉर्मेंस या फिर आप किसी चैलेंज को फेस करने जा रहे हैं, तब आप कई बार गहरी और लंबी सांस लेते हैं। और ऐसा करते ही आपके दिमाग में हो रही टेंशन, चिंता, कंफ्यूजन सब कुछ रिलैक्स हो जाती है। अगर आपको लाइफ में कभी भी हड़बड़ाहट हो या आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके कारण आपके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, एक घबराहट पैदा हो रही हो, तब आप गहरी सांस लेना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपको जितना समय मिले, केवल गहरी सांस। उसके बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे और एक अलग ही प्रकार की ताजगी और कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अगर आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, बुद्धिमान रहना चाहते हैं, तो आप अपनी रूटीन एक्सरसाइज में कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे प्रयोग जोड़ सकते हैं। कपालभाति के प्राणायाम में आपकी श्वास पेट से चलने लगती है, बल्कि यह प्रयोग पेट से सांस लेने का ही है। अनुलोम विलोम, जिससे आपकी सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना शुद्ध होती हैं। अगर आप सांसों के विज्ञान को जान गए और इसके रहस्य को समझ गए, तो आप अपनी सांसों की सहायता से या इसके कुछ प्रयोगों से आपके भीतर मौजूद शक्ति बिंदु यानी कुंडलिनी को सक्रिय कर सकते हैं। मनुष्य के भीतर की सभी प्रतिभाएं उसके शक्ति बिंदु में छुपी होती हैं, यानी 7 चक्रों में। अगर आपको कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक बुद्धिमान लगता है, तो उस व्यक्ति की यह संभावना उसके चक्र के माध्यम से है, यानी उसका विशेष चक्र सामान्य मनुष्य की तुलना में अधिक सक्रिय है। उसी प्रकार से सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री, इस इंद्री का सक्रिय हो जाना यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेना, यह संभावना मनुष्य के आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई से संबंध रखती है। और सामान्यतः ये 7 चक्र किसी भी व्यक्ति के पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाते, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, केवल मात्रा का फर्क होता है। आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है, और मैं आपसे कहता हूं केवल ध्यान करो। दुनिया की किसी भी ध्यान विधि में आपकी सांसों का महत्व सबसे अधिक होता है, अब वो चाहे विपस्सना हो, आनापानसति हो या फिर क्रिया योग। अगर आप केवल ध्यान कर रहे हैं जिसमें कि आपको अपनी कुंडलिनी से कोई मतलब नहीं, सक्रिय हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, आप उसके बारे में जानते ही नहीं हैं, आप तो केवल बस ध्यान कर रहे हैं, तो केवल ध्यान करने में कुंडलिनी का सक्रिय हो जाना बाय प्रोडक्ट है। यह स्वतः ही अपने आप सक्रिय होने लगती हैं। और अगर आप अपने 7 चक्र यानी कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए कोई विशेष प्रकार का ध्यान कर रहे हैं, तब ऐसे में ना तो आपका ध्यान लगेगा और ना ही आपकी कुंडलिनी जागेगी, क्योंकि कुछ पाने की सोच रखकर किसी भी प्रकार का ध्यान करना यह आपकी शक्ति को बिखेर देता है, जबकि ध्यान तो शक्ति का केंद्रित होना है, यानी आपका मन कहीं और है और ध्यान कहीं और, तो कुछ नहीं सधेगा। मन शक्ति पाने में है, कुंडलिनी एक्टिवेट करने में है, फिर भला आपका ध्यान कैसे लगेगा। चलिए, सांसों से कुंडलिनी एक्टिवेट करने के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी मैं सांसों का एक और प्रयोग बता देता हूँ, जिसके लिए आपको ना तो ध्यान करने की आवश्यकता है और ना ही कोई खास जगह या विशेष टाइम निकालने की आवश्यकता। आप इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, और इस टेक्निक को ओशो ने बताया था। सामान्यतः आप कभी भी सांस लें तो सांस को लंबा लें, कोशिश करें कि आपकी सांस नाभि तक जानी चाहिए। बस आपको केवल यह देखना है कि आपकी सांस आपके भीतर कहां तक जा रही है। अगर आपकी सांस छोटी है, केवल ऊपर ऊपर से अंदर बाहर हो रही है, तो आप इसे गहरा ले जाने का प्रयास करें। सांस को गहरा लें। जब आप सुनिश्चित कर लें कि आपकी सांस गहरी जाने लगी है, पेट तक या नाभि तक, तो सांस को लें और 3 सेकंड तक उसे वहीं रोक के रखें। उसके बाद वायु को छोड़ दें, यानी अपनी सांसों को छोड़ें, और छोड़ते ही 3 सेकंड तक फिर रुक जाएं, कुछ इस तरह से।
आपको समझाने के लिए मैंने इसे जोर से लेने का प्रयास किया है। आप सामान्य सांसें लीजिए, पर वो गहरी होनी चाहिए। हर एक भीतर लेने वाली सांस के बाद 3 सेकंड उसे रोक के रखना है। फिर उसी सांस को वापस छोड़ने के बाद, यानी प्राण ऊर्जा जब बाहर निकले, फिर 3 सेकंड वहां रुकना है। बस आपको केवल इतना ही करना है। इस प्रयोग को आप अपने रूटीन में कहीं भी शामिल कर लें और कुछ ही दिनों बाद आप अपने जीवन में जादू देखेंगे। यानी आपके जीवन में कुछ बाहरी और भीतरी बदलाव आ जाएंगे।